हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग वाल्स एंड नॉन लोड बेरिंग वाल्स। ये जो एक कॉमन सा क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग वाल एंड नॉन लोड बेरिंग वाल, किया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइनमेंट कॉलम एंड फ्रेम कॉलम। अभी इसमें दो चीज़ें हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग वाल्स। जो हमारी लोड बेरिंग वाल्स हैं, जब हम कमर्शियल या रेजिडेंशियल घर अपने बनाते हैं प्राइवेटली, तो वहाँ पे बुनियादें हैं। सबसे पहले हम लेआउट, एक्सवेशन, कंक्रीट, ब्रिक मेसनरी। इसमें जो लोड बेरिंग वाल्स में सबसे पहले हम ब्रिक मेसनरी स्टार्ट करते हैं। ब्रिक मेसनरी कंप्लीट करने के बाद लिंटल लेवल्स पे हम लिंटल पोर करते हैं। डोर्स और विंडोज़ के लिंटल पोर करने के बाद फर्दर ऊपर ब्रिक मेसनरी होता है। ब्रिक मेसनरी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर शटरिंग लगाई जाती है। शटरिंग लगाने के बाद स्टील फिक्सिंग, इलेक्ट्रिक कंड्यूटिंग, उसमें एमईपी के जो भी लवाजमात हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। उसके बाद आरसीसी स्लैब की पोरिंग की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड लोड बेरिंग वॉल्स। कि पहले हमने दीवारें बनाई, उसके बाद हमने आरसीसी स्लैब पोर की। तो जो ये लोड बेरिंग वॉल्स आ गई, और जो भी नॉन लोड बेरिंग वॉल्स हैं, जो हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी सबसे पहले एक्सवेशन होती है, राफ्ट पोर होती है, जो फाउंडेशन होती है। प्रॉपर राफ्ट पोर होने के बाद हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग बनती है, जिसमें हमारे कॉलम, बीम, स्लैब, कॉलम, बीम, स्लैब, ये चीज़ें हमारी फर्दर फ्लोर टू फ्लोर बनती जाती हैं। उसके बाद इन कॉलम्स और बीम के दरमियान स्लैब्स पोर होने के बाद, जब इसकी शटरिंग रिमूव हो जाती है, उसके बाद होती है स्लैब पोरिंग होने के बाद, इसको हम पार्टीशन एज अ पार्टीशन वॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 4.5 इंच थिकनेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, 9 इंच थिकनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि जो हमारी पार्टीशन वॉल्स हैं, वो हमारी 4.5 इंच थिकनेस में होती हैं, और इससे हमें बिल्डिंग के अंदर स्पेस मिल जाती है। और इसका कोई किसी किस्म का ये लोड बर्दाश्त नहीं करती। जस्ट पार्टीशन वॉल्स यूज़ होती हैं। नॉन लोड बेरिंग वॉल्स को हम पार्टीशन वॉल्स भी कह सकते हैं। इसमें जो सीमेंट मार्टर रेशो है वो 1:4:1:6 भी यूज़ हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइनर और ड्राइंग। इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइनर और ड्राइंग। ठीक है। तो जो हमारी लोड बेरिंग वाल्स हैं, पहले ब्रिक मेसनरी, फिर स्लैब। जो हमारी नॉन लोड बेरिंग वाल्स हैं, उसमें पहले कॉलम, बीम, स्लैब, उसके बाद शटरिंग रिमूवल होने के बाद ये ब्रिक मेसनरी की जाती है। तो ये डिफरेंस है इसमें लोड बेरिंग वाल्स और नॉन लोड बेरिंग वाल्स में। इसमें अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइनमेंट कॉलम एंड फ्रेम कॉलम, सेम इसी से रिलेटेड है। सेम इसी के मुतल्लिका ये क्वेश्चन है कि फ्रेम कॉलम कौन से होते हैं। फ्रेम कॉलम वो कॉलम होते हैं जो हम प्रॉपर, हमें एक फ्रेम दिया गया होता है 2 फीट बाय 2 फीट, 1 फीट बाय 1 फीट, 15 इंच बाय 15 इंच, 18 इंच बाय 18 इंच, मुख्तलिफ साइजेस दिए गए होते हैं। और ये हम जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसमें हम फ्रेम कॉलम यूज़ करते हैं। और ये सबसे पहले हमारी राफ्ट, फिर कॉलम, फिर प्लिंथ बीम, शॉर्ट कॉलम्स होते हैं, प्लिंथ बीम होता है, फिर ऊपर हमारे बिल्डिंग के कॉलम्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारी शटरिंग लग के स्लैब और बीम्स कास्ट हो जाते हैं। ये नॉन लोड बेरिंग वॉल्स का एक फ्रेम स्ट्रक्चर में एक जुज्व है, एक हिस्सा है फ्रेम कॉलम का। और जैसा कि ये सारा पिक्चर्स में वाज़िया किया जा रहा है, उसके बाद जो हमारा आ जाता है कन्फाइनमेंट कॉलम। कन्फाइनमेंट कॉलम ये होता है कि हम जब, ये लोड बेरिंग वॉल से मुतल्लिका चीज़ है। फ्रेम जो कन्फाइनमेंट कॉलम है, उसमें सबसे पहले हमारी ब्रिक मेसनरी होती है, स्टील खड़ा कर दिया जाता है कॉलम का, स्टील फिक्सिंग हो जाती है। हमारी ब्रिक मेसनरी होती है, उसमें प्रॉपर टीथिंग होती है। जो ब्रिक मेसनरी होती है, अभी बीच में कॉलम है तो इसकी साइडों पे टीथिंग होगी, जो जिसको हम उर्दू या पंजाबी ज़ुबान में दाड़े कहते हैं। वो हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसा कि पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद फिर इसके बीच में कंक्रीट पोर कर दी जाती है, और इस कंक्रीट को प्रॉपर वाइब्रेट किया जाता है या रॉडिंग के थ्रू प्रॉपर ये इन दंदानों में, इन दाड़ों में, इन टीथिंग में ये प्रॉपर फिक्स हो जाती है। और इस तरह से भी ये एक ब्रिक मेसनरी या बिल्डिंग बनाने का एक प्रोसीजर है। इन दोनों के बेनिफिट्स हैं। इसमें ये है कि जो कन्फाइनमेंट कॉलम है, उसमें कंक्रीट के साथ एक प्रॉपर ग्रिप हो जाती है ब्रिक मेसनरी की। और जो हमारे फ्रेम कॉलम हैं,
उसमें कॉलम के साथ ब्रिक मेसनरी की इतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, लेकिन उसमें हम रॉड्स या स्टिरप्स हम उसमें प्रोवाइड कर देते हैं जो कि स्टील नेल्स के थ्रू उसको एडजस्ट करती हैं, जैसा कि पिक्चर्स में वाज़ेह है। और हम रॉड्स बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, सरिया बीच में ड्रिल करके 3 इंच का सरिया ड्रिल करके बीच में हम रॉड प्रोवाइड कर देते हैं। इससे भी दीवार की मजबूती पे असर पड़ता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग वॉल्स, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फाइनमेंट कॉलम एंड फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम। दोनों कंस्ट्रक्शन की एक ही जगह की चीज़ें हैं। कन्फाइनमेंट कॉलम यूज़ होता है लोड बेरिंग वॉल्स में, और जो हमारा फ्रेम कॉलम्स हैं वो यूज़ होते हैं हमारे नॉन लोड बेरिंग वॉल्स में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।